तो नमस्कार है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यार। जैसे भी होंगे, पढ़ना है, एग्जाम देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक आज का। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री आईआरसी पेपर, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू यूनिवर्सिटी। देखिए रांची यूनिवर्सिटी है, फिर एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक है। इन दोनों का सिलेबस बीबीएमकेयू के सिलेबस से भी मैच करता है। मैंने मैच करके देखा है पहले ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बाद मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए आपको इस पेपर में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। कितने मार्क्स का? 100 नंबर का एग्जाम होगा बबुआ और बबुनी, समझ लीजिए, ठीक है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इसमें पास करने के लिए 40 नंबर लाना होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता चुका है। अब देखिए इसमें क्या होगा, आपके किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 40 नंबर लाना है पास करने के लिए। इसमें आपके 10 गो एक नंबरिया क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स वाले, यानी कि इसमें आपको पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 10 गो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 10 गो, 5 मार्क्स वाले 2 गो रहेंगे, ठीक है। 1 मार्क्स वाले 10 गो, 2 अरे यार मैं गलती बोल रहा हूँ, 5 मार्क्स वाले 2 गो और 1 मार्क्स वाले 10 गो। यह हो जाएगा 20 मार्क्स ग्रुप ए, 20 नंबर ग्रुप ए। अब आएगा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर या 20 मार्क्स वाले। इसमें से किसी 4 को ही आपको बनाना होगा, ठीक है। और इस तरह से पेपर फ्रेम होगा। और अब इस वीडियो में हम लोग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप टोटल क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। तो चलिए शुरू कर लेता हूँ। मैं थोड़ा बैठ लेता हूँ यार, खड़ा खड़ा हूँ। अब चलिए देखिए, यह बीबीएमकेयू में पूछा गया पेपर है। और दोस्तों एग्जैक्टली आपका भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। मैं यहाँ तक शेयर कर दूँ कि 60% क्वेश्चन तो आपके यहीं से रहेंगे। इससे बाहर बहुत ज़्यादा किस्मत खराब रहा, लक खराब रहा तभी जाएगा, नहीं तो 60% क्वेश्चन यहीं से टच करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास की परिभाषा दें। इंग्लिश में है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मैंने अभी नोट्स भी बनाए हैं, उसको भी दे दूंगा। ये मत सोचिएगा कि केवल क्वेश्चन पेपर है, नहीं यार बहुत सारा है। पहला है इतिहास की परिभाषा दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको एक शब्द में, एक लाइन में देना है, ठीक है। एक शब्द या फिर एक लाइन, तो इसका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अगला है इतिहास में अंतर विषयी अभिमान को बताना है, ठीक है। एंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इन हिस्ट्री। आगे देखते हैं, अगला है इतिहास एवं अर्थशास्त्र में संबंध बताना है, बस छोटा छोटा लिखना है। आगे देखते हैं इतिहास के साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं, तो इसमें आप दे सकते हैं रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर जितने भी ग्रंथ हैं वे सभी हैं, ठीक है। अगला है, यार मैं तो आंसर बताना भूल गया कि इतिहास किसे कहते हैं, तो हमारे बीते हुए समय को ही इतिहास बोलते हैं, ठीक है। इससे आप लिखित रूप से भी इसका जानकारी मिलता है और आपका मौखिक रूप से भी मिलता है और साहित्यिक रूप से भी मिलता है, पुरातात्विक स्रोत के रूप से भी मिलता है, ठीक है। इतिहास और अर्थशास्त्र में संबंध क्या है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट के बारे में आ सकता है। यहाँ पे अर्थशास्त्र की जगह भूगोल भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, ठीक है। आपका राजनीतिक विज्ञान हो सकता है, मानव विज्ञान हो सकता है, कोई भी उस सब्जेक्ट हो सकता है। इतिहास का साहित्यिक स्रोत हो गया किसी भी किताब को जिससे हमें जानकारी मिलती है, इतिहास के साहित्यिक स्रोत है। इतिहास की विशेषता क्या है, तो इतिहास हमें बीते हुए समय की जानकारी देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है इतिहास में हालिया रुझान, रिसेंट ट्रेंड इन हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना है यार। अगला है इतिहास एवं सिक्कों में संबंध क्या है, रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड कॉइन्स। तो इतिहास और सिक्कों में संबंध क्या है कि सिक्के जो हैं इतिहास में सोने के हुआ करते थे, जो कि प्राचीन काल के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी देते थे, ठीक है। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। अगला है इतिहास में पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्स में आप क्या जाएंगे, जितने भी मूर्ति मिलते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, या फिर सिक्के मिलते थे या फिर कोई भी वस्तु मिलता था, तो उसको पुरातात्विक स्रोत बोलते हैं, बस इतना लिख दीजिए। मौखिक स्रोत में जो हमारे परंपरा से सुनते आ रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था, उसी को मौखिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है। आप लोग भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि इतिहास में जो हमें मौखिक रूप से जानकारी मिलती है इतिहास की, उसको मौखिक स्रोत बोलते हैं। जैसे आपके परदादा ने आपको बताया, फिर मेरे परदादा ने हमको बताया, इसी तरह से मैं बताऊँगा, तो आप इसी तरह लिख दीजिए यार, ठीक है, कि उसने इसको बताया, उसने इसको बताया। अगला है इतिहास की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो इतिहास की उत्पत्ति
कैसे हुई, बस इतना लिखना है कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और हिस्टोरिका नामक एक ग्रंथ लिखा है हेरोडोटस ने। आगे देखिए क्वेश्चन है इतिहास में डिजिटल स्रोत, डिजिटल सोर्स इन हिस्ट्री, इन सबको थोड़ा सा देख लेना है गूगल में, ठीक है। आगे देखते हैं तो इतिहास में निरंतरता एवं परिवर्तन, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजिंग इन हिस्ट्री, ये आपको जान लेना है। अब देखिए ग्रुप बी में आपका आएगा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर, इसमें आपको जो है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, किस 4 का आंसर करना होगा। देखिए इसमें पहला है इतिहास की प्रकृति पर निबंध लिखें, इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन नेचर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इतिहास एवं भूगोल के मध्य संबंध को परिभाषित करें, इंग्लिश में है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर, इसमें पूछा गया है कि इतिहास में हम तथ्यों की खोज किस प्रकार करते हैं, इसको बताना है कि हाउ डू वी फाइंड फैक्ट हिस्ट्री डिस्कस, ठीक है। 7 नंबर है इतिहास दृष्टिकोण क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है, सॉरी व्याख्या कीजिए, इंग्लिश में है कि डिस्कस व्हाट इज हिस्टोरिकल अप्रोच। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, ये 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम खुद से जो क्वेश्चन बनाए वो आपको देंगे। तो इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के मध्य संबंध बताएं, ठीक है। आउटलाइन द रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। फिर देख लेते हैं 9 नंबर है कि व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की आधुनिक अवधारणा क्या है, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर मैं सभी को कराने लग गया तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा वीडियो, इसलिए आपको खुद से पढ़ लेना है। इसका PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और भी मैंने बताए हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि इतिहास की परिभाषा दीजिए, इंग्लिश में कि डिफाइन हिस्ट्री, या फिर व्हाट इज हिस्ट्री, या फिर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अगला है इतिहास को परिभाषित कीजिए तथा इसके कार्यक्षेत्र को बताइए, इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, डिफाइन हिस्ट्री एंड डिस्कस इट्स क्या बोलेंगे स्कोप एंड फंक्शंस, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है इतिहास के विभिन्न स्रोतों के लिखिए, इंग्लिश में हो जाएगा कि डिस्क्राइब क्या बोलेंगे यार, स्रोत को सोर्स, डिस्क्राइब डिफरेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में कर लेना जो लोग इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं। अगला है इतिहास जानने के लिए साहित्यिक, पुरातात्विक और मौखिक स्रोतों को बताइए, ठीक है। तो इतिहास जानने के लिए हमें आर्कोलॉजिकल सोर्स, ओरल सोर्स और आपका लिटरेसी सोर्स कौन कौन से हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, उसको बताना है, ठीक है। 5 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको इतिहास का सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों के साथ संबंध बताना है, किसी भी विषय के साथ पूछा जा सकता है कि इतिहास का राजनीतिक विज्ञान क्या है, किसके साथ संबंध क्या है, ठीक है। मानव विज्ञान के साथ कैसा संबंध है, अर्थशास्त्र के साथ कैसा संबंध है, भूगोल के साथ कैसा संबंध है, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट पूछा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन करें, आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। बस थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना है और इतना पढ़ लीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखिए आप लोग का पूरा यार कंप्लीट हो गया है ग्रेजुएशन का एग्जाम फाइनली, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए और एग्जाम देते टाइम घूम लीजिए, अच्छा मतलब थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिए, घूम मतलब हाँ, लेकिन वो स्टैंड बाइक से स्टैंड या फिर कोई वैसा मत कीजिएगा, ठीक है। आराम से जाइए, पार्क वगैरह घूमिए, एग्जाम दीजिए, एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। ये मत सोचिएगा कि एग्जाम इस बार खराब जाएगा, यार मस्त जाएगा। हिस्ट्री में कभी मतलब 90% बच्चे जो हैं हिस्ट्री में पास होते हैं, 10% वो बच्चे होते हैं जो कि कुछ नहीं लिखते हैं, और आपको लिखना है, चाहे आए या ना आए लिखना है, वो कि आएगा ही यार, आएगा क्यों नहीं। इतना जब हमने मेहनत किया है आपके पीछे और आपने भी जब मेहनत किया है तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आप लोग का सभी एग्जाम कंप्लीट हो गया फाइनली, थैंक यू आप लोग इतना वॉच किया, ठीक है। एंड इसी तरह से सेमेस्टर 2 में भी आप लोग को गाइड किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।